चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, साइमन कमीशन क्या था, इसका गठन क्यों किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, फिर इसके जो रिपोर्ट थे उसमें क्या क्या बात कहे गए हैं। ठीक है, इस सब चीज को हम बारी बारी से समझेंगे कि आखिर साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। तो ध्यान से सुनेंगे सब कोई। देखिए, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 27 ईस्वी को लॉर्ड बर्कनहेड के अनुशंसा पर किया गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है, और जो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक एक्ट है 1919 का एक्ट, ध्यान से सुनेंगे, यही सब चीज आपको लिखना है। एक एक्ट है 1919 का एक्ट। 1919 के एक्ट को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ लिख देते हैं कि 1919 के एक्ट को ही 1919 के एक्ट या इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें यह प्रावधान था, सुनिए, इसमें क्या मेन यही है, मेन चीज यही है। इसमें यह प्रावधान था कि 1919 में एक ऐसा एक्ट लाया गया जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू सरकार का आदमी था और वायसराय जो था उस टाइम भारत में कौन था, चेम्सफोर्ड। इन दोनों के प्रयास से एक एक्ट लाया गया जिसमें यह कहा गया कि यहाँ पे ब्रिटिश का जो गुलाम है भारत, इसमें क्या क्या सुधार हो रहा है, मतलब स्पेशली इसका काम था सुधार करना। ठीक है, और उसके बाद इसमें यह कहा गया कि 10 साल के अंतर्गत इसमें जितना भी सुधार होगा, उस 10 साल में जितना सुधार हो उसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी गठित किया जाएगा। ठीक है, वो कमेटी इसके द्वारा जो काम किया गया उसकी जांच करेगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इसमें बोला गया कि 10 साल के लिए, 10 साल के बाद जांच करने के लिए आएगा। अगर ये 1919 में ये बना था तो अब 10 साल के लिए जांच में कब आना चाहिए, 1929 में। कब आना चाहिए, 1900, लेकिन 1929 में नहीं आया। ये आया कब, 1927 में। कब आया, 1927 में। अब सुनिए 1927 में क्यों आया, जबकि आना था इसको 1929 में। आया कब, 1927 में। 1927 में इसलिए आया क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटेन जो सरकार था, कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था, उसको ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो 1929 के चुनाव में या आगामी चुनाव में हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे या जीतने का उम्मीद बहुत उसको कम था। इसलिए उसको लगा कि हम लोग चुनाव से पहले जो है कि भारत में जो चीजें चल रही है उसकी जांच करने के लिए अपना एक कमेटी बना ले। ठीक है, उसी कमेटी का नाम लोग क्या रख दिया, साइमन कमीशन। हालांकि साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन नहीं था, इसका पहले नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। ठीक है, इसका नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। इसका नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। क्योंकि इस भारतीय वैधानिक आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन को क्या कहा गया, साइमन कमीशन। इसका नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। क्लियर। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 7। इसका भी एक रीजन है कि इसमें 7 सदस्य क्यों थे और सातों के सातों अंग्रेज ही क्यों थे। देखिए, जब ये कमेटी बन रहा था, जब ये आयोग बन रहा था, जब ये आयोग बन रहा था तो उस टाइम भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे, जो से बोलिए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के अनुशंसा पर ही या लॉर्ड इरविन के कहने पर ही, ध्यान दीजिए, लॉर्ड इरविन के कहने पर ही इसमें साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में जो एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, किसके कहने पर, लॉर्ड इरविन के कहने पर। लॉर्ड इरविन के कहने पर ही किसी भारतीय को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया। तो याद रखिएगा, इसमें सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। जब ये बन गया, ये कमेटी बन गया, मेन इसका काम क्या था, इस कमेटी का काम था कि 1919 के एक अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो भी काम हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइमन कमीशन के क्या उद्देश्य थे, साइमन कमीशन के क्या कार्य थे, किसके लिए वो गठित किए गए थे, वो था 1919 के एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किए गए जो कार्य थे उसकी जांच करने के लिए और भारत में संवैधानिक चीजों की जांच करने के लिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर उसकी जांच करने के लिए, भारत में और भी तरह की कई समस्याएं उसकी जांच करने के लिए किसका गठन किया गया था, साइमन कमीशन का। कितने सदस्य थे, 7। लेकिन इससे भारतीय लोग बहुत खपा थे। क्यों खपा थे हम लोग जानते हैं। देखिए, जब ये गठित हो गया 8 नवंबर 1927 ईस्वी को और पहुंचा कब, 3 फरवरी 1928 को। इसके पहले भारत में कुछ हुआ, देखिए क्या हुआ, दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में, ठीक, सॉरी 27 दिसंबर 1927 में एम के अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ मद्रास में। कहां पे हुआ, मद्रास में। याद रखिए कहां पे, मद्रास में कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि इस टाइम आजादी के पहले कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था।
कांग्रेस जो कह देती थी पूरे भारत के लोगों को वो मानना पड़ता था। कांग्रेस एक ऐसा दल था, ऐसा समूह था लोगों का, ठीक है। तो दिसंबर 27 में मद्रास में एक मीटिंग हुआ जिसकी अध्यक्षता एन के अंसारी ने किया। इस एन के अंसारी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया, ध्यान दीजिए, यह निर्णय लिया गया कि किसी भी हालत पर हर एक जगह साइमन कमीशन का क्या हो, बहिष्कार हो। हर एक जगह मतलब किसी भी कीमत पर साइमन कमीशन का क्या होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। क्यों बहिष्कार होना चाहिए उसका सबसे, ध्यान दीजिए, क्यों बहिष्कार होना चाहिए उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि इसमें सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। अब इसमें बहिष्कार होने का क्या मतलब, थोड़ा सा हम समझाते हैं। आप लोग पीछे पढ़े होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक कमेटी बनाते इसके जांच के लिए, हंटर आयोग, आप नाम सुनेंगे हंटर आयोग, हम आपको पढ़ाए होंगे। हंटर आयोग में 8-10 थे, 5 + 3, 5 जो है कि अंग्रेज थे, 3 क्या थे, भारतीय थे। तो उस टाइम भी ये लोग जो है कि गलत रिपोर्ट दे दिए थे। अब भारतीय लोगों का ये मानना था, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कहना था कि जब जब उस टाइम में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हंटर आयोग बनाया गया था, उस टाइम 8 सदस्य में से 5 अंग्रेज थे जबकि 3 भारतीय थे, फिर भी गलत रिपोर्ट दे दिया गया था, फिर भी गलत चीजें ये की गई थी। अभी तो सातों के सातों क्या है, अंग्रेज है। अभी क्या हो, अब तो और गलत हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस में जो मीटिंग हुआ मद्रास में एम के अंसारी की अध्यक्षता में, इसमें क्या ये निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हर एक सूरत पर होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए और हर एक तरीके से होना चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसमें। देखिए, अब जैसे ही 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई सबसे पहले पहुंचा, ध्यान रखिए कहां पहुंचा, कौन पहुंचा, इसका गठन कब, अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष कौन, अच्छा सदस्य कितने थे, अच्छा किसके कहने पर जो है कि मतलब 8 नवंबर 27 ईस्वी को इसका गठन किया गया, किसके कहने पर, वहां लिख दिए लॉर्ड बर्कन हेड, ध्यान दीजिए, किसके कहने पर, लॉर्ड बर्कन हेड, लॉर्ड बर्कन हेड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे 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 ध्यान दो, अब जैसे जैसे कांग्रेस जो है कि 3 फरवरी 1928 मुंबई पहुंचा, मुंबई में उस दिन एकदम भयंकर हड़ताल किया गया, हर एक जगह भयंकर हड़ताल किया गया। साथ ही साथ यहाँ से जब लोगों ने इसका बहिष्कार किया, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। जैसे ही साइमन कमीशन की पूरी टीम फिर दिल्ली गई, दिल्ली में भी साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। उसके बाद इसका जोरदार बहिष्कार किया गया, पुलिस बल का प्रयोग किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जानवर बल का प्रयोग किया गया लोगों पर। साथ ही साथ अब जैसे जैसे ये लोग, फिर ध्यान दीजिए, मुंबई के बाद फिर एक जगह है लाहौर। जब लाहौर गए, ध्यान दीजिए, यही आपको लिखना है, जब लाहौर गए तो लाहौर में जब साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, उस बहिष्कार में सबसे लीड रोल में जो व्यक्ति थे उसका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था, आप लोग सुने होंगे, लाला लाजपत राय। इस लीड रोल में थे लाला लाजपत राय। यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेजों के लाठी चार्ज से इसके सिर में लाठी लगने से इसकी क्या हो गई, कुछ दिन के बाद मौत हो गई। क्या हो गई, मौत हो गई। हालांकि किताब में क्या दिसंबर 1928 में, तो आप लोग लिखेंगे कि कुछ दिन के बाद इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो इसका फिर बाद में कहा जाता है कि इसका जो बदला है, जिस अंग्रेज अधिकारी के लाठी से लगा था उसका नाम था सॉन्डर्स। तो सॉन्डर्स का बदला जो सब लिख लिया कीजिए। सॉन्डर्स को जो है बाद में फिर चंद्रशेखर आजाद, फिर भगत सिंह लोग फिर जाके इसको क्या किए थे, मारे थे। फिर जैसे ही ये लाहौर के बाद फिर लखनऊ आए, लखनऊ में इसका नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिए, सारा बात हम बोल रहे हैं। लखनऊ में इसका नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पर भी इसका जोरदार इसका विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा दिया गया, ठीक है। और इतना करने के बाद भयंकर इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। लेकिन इस जब जब पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध पूरे जोर शोर से हो रहा था, तो इसी बीच क्या हुआ कि कुछ पूंजीपति वर्ग, ध्यान से सुनेंगे, ये भी लाइन लिखना है, कुछ पूंजीपति वर्ग, कुछ जमींदार वर्ग, कुछ छोटे मोटे मतलब देसी रियासतों के राजा, और साथ ही साथ आप कुछ ऐसे कमेटी थे जो इसको क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। किसका समर्थन कर रहे थे, साइमन कमीशन। ऐसा कहा भी जाता है कि मुंबई में एक कमेटी बना था जो साइमन कमीशन के सपोर्ट में था, साइमन कमीशन के समर्थन में था। उसी कमेटी या उसी आयोग के, या बोल सकते हैं मेंबर, जो कौन थे, भीमराव रामजी अम्बेडकर। नहीं समझे, ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि उस टाइम जब सबका बहिष्कार हो रहा था, सब लोग इसका बहिष्कार कर रहे थे, साइमन कमीशन कर रहे थे ना, हाँ बोलो। उस टाइम क्या हुआ, कुछ जमींदार, पूंजीपति और कुछ देसी रियासतों के राजा इसका समर्थन कर रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में एक कमेटी बना था, जिस कमेटी का काम था इस साइमन कमीशन का समर्थन करना। क्या करना, समर्थन करना। उसी कमेटी के सदस्य कौन बने थे, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि अब जो है 1927 से लेकर 28 के बीच, ऐसा कहा था 27 से लेकर 28 के बीच ये साइमन कमीशन करीब करीब 2 बार भारत का यात्रा किए। लेकिन फाइनली जो अपना रिपोर्ट है, ये साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट
अपना रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को दे दिए। अपना रिपोर्ट कर दिए 27 मई 1900, याद रखना है कब दिए, 27 मई 1930 ईस्वी को। अब जो 27 मई 1930 ईस्वी को अपना रिपोर्ट दिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में केंद्र सरकार में भारत का कोई भी जो है जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा बात क्या बोला कि विधानमंडल में जो है सीटों की संख्या को बढ़ानी चाहिए। तीसरा क्या बोला कि भारत में एक संघीय संविधान होना चाहिए, मतलब संघीय संविधान वाला होना चाहिए। साथ ही साथ जो भारत का एक जो अभिन्न अंग था बर्मा, जिसको अभी हम लोग म्यांमार कहते हैं, बर्मा को भारत से अलग किया जाए। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी जो निम्नलिखित है, आप लोग को 3-4 कम से कम याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ये चल रहा था, इसी बीच जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो पहले 27 के आसपास, 28 के आसपास, तो इसी बीच क्या हुआ था कि जब सबको इसका विरोध कर रहा था तो एक व्यक्ति है मोतीलाल नेहरू। तो जब बर्कनहेड के द्वारा एक बात कही गई थी मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों को या पूरे भारत के लोगों को कि अगर आप लोग को इतना ही दिक्कत है, अगर आप लोग को इस कानून से, इस नियम से इतना ही दिक्कत है, तो आप लोग एक खुद का कानून बना लीजिए जो सभी लोगों को क्या हो, मंजूर हो। तो ये बात जो है कि मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग को कानून बनाना चाहिए। तो वही चीज बाद में फिर क्या बन गया, नेहरू रिपोर्ट बन गया। खैर इसको हम अगले क्लास में जानेंगे नेहरू रिपोर्ट क्या था, ठीक है। अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे कि गठन इसका कब हुआ, 8 किसकी अनुशंसा पर, लॉर्ड बर्कनहेड की अनुशंसा पर। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम क्या पड़ गया, पहले इसका नाम क्या था, सदस्य कितने, 7 भारतीय थे, क्या थे, भारत कब आया, अच्छा 3 फरवरी 1928 ईस्वी के बाद जब पता चला तो क्या हुआ, कांग्रेस का क्या हुआ, मीटिंग हुआ, कांग्रेस की मीटिंग हुआ ना, कब हुआ, दिसंबर 1900, कहाँ पे, किसकी अध्यक्षता में, एम के अंसारी की अध्यक्षता में। यह अध्यक्षता याद रखेंगे। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का हर एक जगह, हर एक तरीके से और मतलब जोरदार तरीके से इसका विरोध किया जाए, कहीं भी इसका सपोर्ट नहीं किया जाए। लेकिन जैसे ये चलता रहा और कुछ दिनों के बाद पता चला कि कुछ जमींदार वर्ग, कुछ पूंजीपति वर्ग और छोटे मोटे रियासत के राजा और साथ ही साथ मुंबई में जो कमेटी बना था जिसके समर्थन में उसके सदस्य कौन बने थे, भीमराव अम्बेडकर। ये सब होने के बाद करीब करीब 28-29 के बीच, 1928 से 29 के बीच समय में कितनी बार भारत आए, 2 बार। कितनी बार आए, 2 बार, ठीक है। हाइट चल गया। इसको लिखना कैसे है, बाहर जो बच्चा लोग है उसको एक बार बोल दीजिए कि शांत रहने के लिए बोल दीजिए। चलिए आप इसको लिखना कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसको कि 1919 के मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार की जांच करने के लिए, ध्यान दीजिए, 1919 के मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम क्या था, भारतीय वैधानिक आयोग। इस आयोग की अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसलिए इस आयोग का क्या नाम पड़ गया, साइमन आयोग। इस आयोग का गठन 8 ईस्वी को किया गया, किसके अनुशंसा पर, जबकि इसको करना था 1929 में, चूंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था, इसलिए चुनावी नतीजों के कारण इसको कब गठित किया गया, 1927 ईस्वी में। जब ये भारत आए तो भारत में इसका बहुत जोर इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। लेकिन जब इसकी भारत आने की घोषणा मतलब हुई थी तो कांग्रेस की मीटिंग में इसका क्या किया गया था, भरपूर मतलब विरोध करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, हर एक जगह से विरोध किया जाए। तो जैसे आपको बताया, पहले दिल्ली, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ। ये सब चीजें लिखना है, किसकी मौत हुई लाठी के लगने से, ये सब फिर से बोलना पड़ेगा, लिख लेंगे, लिख लेंगे ना। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि कौन कौन इसका सपोर्ट किए थे, जमींदार, पूंजीपति, कुछ कुछ रियासत के राजा। साथ ही साथ मुंबई में एक कमेटी बना था जो इसके समर्थन में थे, उस कमेटी के सदस्य कौन बने थे, भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। उसके बाद लास्ट चीज है कि कुछ दिनों के बाद जब ये चला तो इसमें भी बताया गया था कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगले क्लास में उसमें जानेंगे। और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था शिव स्वामी अय्यर, ये कहीं लिख लेंगे, शिव स्वामी अय्यर, शिव स्वामी अय्यर। शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन के बारे में, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था यह जो है रद्दी, ध्यान दीजिए, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक क्या है, आयोग है, क्या है, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक आयोग है। किसने कहा था, किसको कहा था, साइमन कमीशन को। तो इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, हालांकि ऑथेंटिक सब बुक में इसका जिक्र किया गया, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन करें, रद्दी की टोकरी फेंकने लायक है क्या, कौन है, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नहीं करो, साइमन। अब देखिए इसको, साइमन कमीशन को, इसको आप 2 मिनट में कैसे लपेट सकते हैं, ध्यान दीजिए, सुनो।
1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। चूंकि इस आयोग की अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ गया? साइमन आयोग। साइमन आयोग में सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय लोग इससे नाखुश थे। अतः भारतीय लोगों ने इसका विरोध करना सोचा और दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस की एक मीटिंग एम के अंसारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। यह बात रखा गया कि साइमन कमीशन का विरोध हर एक तरीके से, हर एक जगह, हर एक प्रकार से करना है। उसके बाद जैसे साइमन कमीशन का आगमन भारत में 3 फरवरी 1928 में भारत के मुंबई में हुआ, तो यहाँ पर उस दिन एकदम क्या हड़ताल किया गया और साथ ही साथ साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। और साइमन कमीशन की टीम फिर जब दिल्ली गई, फिर लखनऊ गई, वहां भी दिखाया गया, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साथ ही साथ लाहौर में जब लाठीचार्ज के दौरान मतलब मुठभेड़ हुई तो किसकी मृत्यु हो गई? सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ फिर एक 1928 से 29 के बीच ये लोग 2 बार आए, साइमन कमीशन 2 बार आए, फाइनली अपना रिपोर्ट का प्रस्तुत किए 27 में 1930 ईस्वी को। लेकिन इसी बीच क्या हुआ था, कुछ लोग जमींदार वर्ग, पूंजीपति वर्ग, कुछ राजा लोग, या बोल सकते हैं कि कुछ कमेटी इसके क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का समर्थन कर रही थी। ऐसा कहा था मुंबई में एक कमेटी था, जिस कमेटी का उद्देश्य था इसका समर्थन करना। उसी कमेटी के मेंबर कौन बने थे? भीमराव रामजी अम्बेडकर। इस चीज को लिखना है, ठीक। उसके बाद बताएं लास्टली कि श्री स्वामी अय्यर ने इसको क्या कहा था? साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक क्या है? कमीशन है, आयोग है। खत्म। यही आपका साइमन कमीशन का टॉपिक था। क्लियर? लिख लेंगे। आपको सारा बात नहीं लिखना है, इसमें जो जो चीज लगे आपको लिखना है सारा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये सब आपको लिखना पड़ेगा, फिर कैसे कैसे यहाँ हुआ, फिर ठीक। लखनऊ में जो इसके लीड रोल में थे जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पंत थे। क्लियर? ठीक है। और कुछ लिख लेंगे ना, हम कर दे आप लिख लेंगे, एक दो क्वेश्चन हो जाए। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? बोला करो है, बोलो। पीछे बताइए, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? सातों के सातों जापान के थे। हाँ, अंग्रेज थे। गोरे थे, काले थे? अंग्रेज थे, गोरे होंगे। तो सातों के सातों क्या थे? गोरे थे। अच्छा, लॉर्ड बर्कनहेड की अनुशंसा पर किसका गठन किया गया? नहीं, उस टाइम इसका नाम क्या था? बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? साइमन कमीशन में क्या नाम पड़ा? साइमन कमीशन। कितने मेंबर? भारत कब आया? 3 फरवरी 1900। कहाँ पे? यहाँ पे उसका समर्थन किया गया, विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में ही वो बात हो गई थी ना। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? एम के। किसका मृत्यु हो गया कुछ दिन के बाद? एक रिपोर्ट, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत किया 27 1930 ईस्वी को। किसने कहा कि रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है? शिव स्वामी अय्यर। क्लियर? थैंक यू क्लास, बंद कर।